नमस्कार बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। हर बच्चा जानता है कि ये चैप्टर कितना कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि आपने बेसिक की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की होती है। इस वजह से जब भी आप इसके क्वेश्चन लगाने बैठते हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। और ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि क्लास 10th से लेकर के आगे की जितनी भी क्लासेस हैं, हर क्लास में या तो डायरेक्ट पूछा जाता है या इनडायरेक्ट पूछा जाता है। जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी के लिए जाएं या फिर इंजीनियरिंग में जाएं, एनडीए की तैयारी करें या किसी और बड़े एग्जाम में जाएं, हर जगह ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत पड़ती है। मींस ये चैप्टर आपको अच्छे से जानना चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप बेसिक से एडवांस तक ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल पूरी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपके काम का वीडियो है ये। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी देर हमारे साथ बंध जाइए। मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का फुल कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप एक एक बारीकियों को दिखाते हुए समझाने वाला हूं। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये नीचे रेड वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अगली वीडियो बनाई जाए, क्योंकि पूरा ट्रिगोनोमेट्री एक वीडियो में नहीं आ सकता, तो जब आगे का कॉन्सेप्ट बताया जाए तो उसके लिए आपको वीडियो ढूंढना ना पड़े और डायरेक्ट आपको मिल जाए। साथ में आप बेल वाला आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले जैसे ही मैं वीडियो डालूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आपको सीधे अपने वीडियो की तरफ ले चलते हैं। Trigonometry is a branch of mathematics that studies triangle and the relationship between their sides and angles। मतलब ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, यह गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुजों के साथ साथ भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। एक्चुअल में जो ये वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मैंने अक्सर बच्चों से सुना है वो ट्रिगोनोमेट्री को टेक्नोमेट्री या पता नहीं क्या क्या उनका उच्चारण करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये होता है ट्रिगोनोमेट्री। ये एक्चुअल में लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड, एक है ट्राइगोन और दूसरा है मैट्रॉन, इन दोनों वर्डों से मिलकर बना है। ट्राइगोन का मीन्स होता है ट्रायंगल, जिसको हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं, और मैट्रॉन का मीन्स होता है मेजरमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मापना या नापना। तो अब अगर इन दोनों को एक में मिला दिया जाए तो ट्रायंगल और मेजरमेंट को मिलाने से बनेगा मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। इसका मतलब हो गया कि ट्रिगोनोमेट्री में हम किसी भी ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और ट्रायंगल का मेजरमेंट कैसे हो सकता है? या तो उसकी साइड को मेजर किया गया होगा या फिर उसके एंगल को मेजर किया गया होगा। साइड के बारे में जानते हो, वैसे जानते एंगल के बारे में भी हो, लेकिन यहां पे चूंकि सारा का सारा वर्क एंगल पे होना है, इसलिए हमको जानने की जरूरत है एक्चुअल में कि एंगल होता क्या है। एंगल, जिसको हिंदी में कोण कहा जाता है, एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। यानी कि जो कोण होता है वो एक्चुअल में दो रे यानी दो किरणों के मिलने से बना होता है, जिनका एंड पॉइंट कॉमन है। एंड पॉइंट का मतलब उनका अंत बिंदु एक ही है। द टू रेज आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द एंगल। जो दो रेज होती हैं, यानी जो दो किरणें हैं, उनको कोण की साइड कहा जाता है। एंड कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। और जहां पे वो दोनों रेज आके मिलती हैं उसको वर्टेक्स या फिर हिंदी में शीर्ष बोला जाता है। मींस
अगर कोई मेरे पास ये रे है जिसका पॉइंट है ए बी और कोई दूसरी रे मेरे पास है ए सी, अगर ये दोनों मिल जाएं, इनका कोई पॉइंट कॉमन हो जाए, यानी अगर ए इसका पॉइंट और ए इसका पॉइंट एक ही जगह पे आए, तो ये फिगर देखने में कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। तो ये जो फिगर बना, इस फिगर को ही एंगल या कोण कहा जाता है। और इसकी जो ये रेज हैं, यानी कि ये एक किरण AC और दूसरी AB, इन्हीं को इस एंगल की या इस कोण की भुजाएं या फिर साइड कहा जाता है। और इन दोनों का जो ये कॉमन पॉइंट है, ये आपका बन गया वर्टेक्स या शीर्ष। इस कोण को जब हम लिखते हैं यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्चुअल में मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ता है, या तो मैं BAC लिखूं इस पॉइंट A वाले कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर इसको मैं लिखूं एंगल CAB। पर ये इतना बड़ा नाम बार बार लिखने से अगर हम बचना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ग्रीक लेटर यूज किया जाता है, थीटा। मैं इनमें से किसी भी, चाहे इसका ऐसा लिखना हो या ऐसा लिखना हो, अगर मैं इनकी जगह पे ये थीटा लिख दूं तो दोनों की मीनिंग को दे देता है। मींस ये अब हमारे ऊपर डिपेंड है, चाहे मैं इसको इधर से पढ़ूं यानी कि BAC पढ़ूं या CAB पढ़ूं, पर फाइनली एंगल एक ही बात हो रही है, तो मैं उसकी जगह पे पर्टिकुलर एक वर्ड यानी कि थीटा दे देता हूं। इसकी जो ये AC वाली किरण है या AC वाली लाइन है, ये आपकी इनिशियल लाइन है जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है। अब ये एंगल इस इनिशियल लाइन के ऊपर भी बनता है और नीचे भी बनता है। अगर एंगल इनिशियल लाइन के ऊपर बना हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बना हो, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जिधर को घड़ी की सुई चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एंगल बनाया हो, तो ऐसे एंगल को पॉजिटिव एंगल कहा जाता है। लेकिन अगर घड़ी की सुई की दिशा में बना हो, यानी कि इनिशियल लाइन के नीचे बना हो, तो ऐसे एंगल को नेगेटिव एंगल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई इनिशियल एंगल है AB, अगर घड़ी की सुई के अपोजिट में यानी इस डायरेक्शन में एंगल बना दिया जाए AC, ये ऐसे नीचे से ऊपर को बना हो, तो फिर ये जो एंगल होगा ये हमेशा पॉजिटिव एंगल होगा और इसमें हमेशा प्लस में लिखा जाएगा। और अगर एंगल आपका इनिशियल लाइन के नीचे बना है, यानी ये कोई लाइन है AB और इसके नीचे इस तरीके से AC बना हुआ है, तो ये एंगल AB के नीचे मींस इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये घड़ी की सुई की डायरेक्शन में हुआ यानी क्लॉकवाइज हुआ। इस कंडीशन में ये जो एंगल होगा हमेशा वो निगेटिव एंगल होगा, यानी कि इसको जब हम शो करेंगे तो जो भी एंगल लिखेंगे उसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। एंगल के बारे में एक और चीज आप जानते हो कि अगर किसी पॉइंट पर, सपोज करिए ये कोई इनिशियल लाइन है AB, अगर मैं यहां इस लाइन से यानी इस पॉइंट से स्टार्ट करूं और इसको चारों तरफ घूम करके वापस यहीं पर पहुंच जाऊं, तो इसको कंप्लीट एंगल बोला जाता है। और कंप्लीट एंगल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 360 डिग्री होती है। ये आप छोटे क्लास से पढ़ाए हो, लेकिन क्या आपको ये पता है कि एंगल 360 के बाद नहीं होगा? इतना तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि एंगल 360 के बाद भी आ सकता है। तो फिर उस केस में क्या करेंगे, एंगल कैसे बनाएंगे? और जहां आपको सिर्फ ये पता है कि जब एंगल को बनाया जाता है कंप्लीट रेवोल्यूशन में, जब ये पूरा एक जगह से चल के वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब मान लीजिए आपको एंगल बनाना पड़ जाए 420 डिग्री का, तो अब इस एंगल को बनाने के लिए आप, अगर ये 360 से ज्यादा है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये 360 से कितना ज्यादा है, तो ये एंगल एक्चुअल में 360 से 60 डिग्री ज्यादा है, यानी एक रिवोल्यूशन पूरा करने के बाद 60 डिग्री और चाहिए
तब 420 का एंगल बनता है। यानी इस एंगल को अगर मुझे बनाना हो तो ये इनिशियल पॉइंट हमारे पास ए बी है। तो अब मान लो मैं ए से चलता हूं तो मुझे पॉजिटिव में है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जब चलूंगा तो ये मैं ऐसे चल के जब वापस ए वाली लाइन पे पहुंचूंगा तो मेरा 360 डिग्री पूरा हो गया। अब इसके बाद मुझे 60 डिग्री और चाहिए। तो 60 डिग्री और चाहिए मतलब इस लाइन के बाद 60 डिग्री का एंगल बनाती हुई जो भी लाइन बनेगी वो, अब ये जो कंप्लीट के साथ एंगल बना ये वाला एंगल आपका 420 डिग्री होगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही रिवैल्यूएशन हो सकता है, एक से ज्यादा रिवैल्यूएशन भी हो सकते हैं। सपोज करिए आपको ऐसा एंगल बनाना है जो 360 डिग्री से ज्यादा है। दैट मीन्स मान लीजिए आपको कोई एंगल दे दिया गया 1500 डिग्री। अब जरा सोच के देखिए कि ये एंगल 360 से बहुत ज्यादा है, और मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम एंगल बनाना शुरू करते हैं तो इनिशियल लाइन से जितने रिवैल्यूएशन यानी जितने चक्कर पूरे हो जाते हैं उतने 360 डिग्री बनते चले जाते हैं। तो अब इस 1500 में कितने 360 बनेंगे ये पता करने के लिए आप 360 से 1500 को डिवाइड कर दीजिए। क्या आएगा रिजल्ट? 4 टाइम जाएगा, 4 0 0, 4 6 जा 24, कैरी आया 2, 4 3 जा 12 एंड 2 14। इसको सब्ट्रैक्ट करो, 60 बचा रिमाइंडर। यानी कि ये 360 4 तो पूरे पूरे हो जाएंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 360 डिग्री एंड प्लस 60 डिग्री। मतलब ये 4 रिवैल्यूएशन होंगे। यहां से जब मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो ये पहला 360, फिर दूसरा 360, फिर तीसरा 360, और फिर चौथा 360। ये 4 तो 360 पूरे कर देने हैं, और उसके बाद का 60 डिग्री और है। तो बाद का 60 डिग्री यानी कि कोई रे मैं ऐसी बना लूं जो 60 डिग्री पे आके रुकती हो। तो ये जो एंगल मेरे पास बनेगा ये 1500 डिग्री का एंगल होगा। कोई जरूरी तो है नहीं सारे के सारे एंगल पॉजिटिव हों, एंगल निगेटिव भी हो सकते हैं। सपोज करिए आपको माइनस का 120 डिग्री एंगल बनाना है। माइनस में मैंने आपको क्या सिखाया कि इसमें हम क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी अगर मेरी ये इनिशियल लाइन हो OA और मुझे माइनस में एंगल बनाना है, यानी मुझे यहां से नीचे की तरफ चलना पड़ेगा, और तब तक चलना पड़ेगा जब तक 120 डिग्री ना आ जाए। तो ये एंगल जो होगा ये माइनस का 120 डिग्री होगा। इसी तरीके से नेगेटिव में भी एंगल हो सकते हैं जो 360 से ज्यादा हो। सपोज करिए माइनस का 420 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये 360 से ज्यादा है, तो पहले हम 360 से डिवाइड करके पता कर लें कि ये कितना ज्यादा है। तो 360 से ये एक बार में ही जाएगा 360, सब्ट्रैक्ट करो 60 बचेगा, यानी इसका मीन्स हो गया माइनस का 1 इंटू 360 प्लस 60, यानी एक ही रिवैल्यूएशन में 360 पूरा कर देगा। तो जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये मेरी इनिशियल लाइन है, लेकिन एंगल निगेटिव में बनाना है यानी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो अब हम ऊपर से नीचे न चल करके नीचे से ऊपर को रिवैल्यूएशन पूरा करेंगे। ये मेरा पहला रिवैल्यूएशन हो गया 360 का। इसके बाद 60 डिग्री और, तो जहां पे 60 डिग्री वाली लाइन आ रही होगी वहीं पे रुक जाएगा और ये नेगेटिव में एंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से नेगेटिव या पॉजिटिव के एंगल बनाए जाते हैं। इनको जानना जरूरी है, कभी आपको जरूरत पड़ जाए कि कोई एंगल 360 से ज्यादा है तो कैसे बनेगा, या कम है तो कैसे बनेगा, पॉजिटिव है तो कैसे बनेगा, नेगेटिव है तो कैसे बनेगा। इनका यूज हम लोग अभी आगे करेंगे। हम लोगों ने एंगल बनाना सीख लिया है, लेकिन एंगल बनाने के साथ साथ एक और जरूरी काम है उसका मेजरमेंट, कि एंगल को कैसे मेजर किया जाएगा। तो मैथमेटिक्स में एंगल को मेजर करने के 2 तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है डिग्री मेजरमेंट, जो प्रचलित है और इसको लगभग सभी लोग जानते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो डिग्री मेजरमेंट नहीं जानता हो। इसको हिंदी में बोला जाता है अंश माप।
वैसे आजकल मैथमेटिक्स में ज़्यादातर हिंदी में भी डिग्री ही लिखा होता है, क्योंकि मैथ अब इतना एडवांस होती चली जा रही है। आप हिंदी के वर्ड में जाएंगे तो एनसीईआरटी की बुक चलती है, और एनसीईआरटी में हिंदी की जो लैंग्वेज लिखी है वो बहुत ही टफ लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती समझने में। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप कम से कम टर्म तो इंग्लिश में ही सीखो। वैसे भी आगे इंटर के बाद जब जाओगे तो हिंदी में मैथ मिलेगी ही नहीं, केवल और केवल इंग्लिश में ही मिलती है। अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें, एन एंगल इज सेड टू बी 1 डिग्री। किसी एंगल को 1 डिग्री तभी कहा जाएगा इफ इट इज 1/360th पार्ट ऑफ आर रेवोल्यूशन, यानी एक पूरे के पूरे चक्कर का 1/360th पार्ट हो, यानी उसमें का ऐसा भाग जिसको 360 से डिवाइड करके प्राप्त किया जाए वो 1 डिग्री के इक्वल होता है। और 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर ये डिग्री का साइन लगा दिया जाता है। यहां पर एक ध्यान देने वाली चीज है कि डिग्री को कभी पॉइंट में रिप्रेजेंट नहीं करते। डिग्री की जो छोटी यूनिट हैं वो मिनट और सेकंड हैं। मींस यानी अगर मुझे 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो ये 60 मिनट के इक्वल होता है। ये जो एक डैश लगता है ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर मुझे मिनट को सेकंड बनाना हो तो 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड का मतलब के इक्वल होता है। अगर कोई एंगल आपको दिया हो 31.5 डिग्री, तो इसको ऐसा लिखने के बजाय आप जहां भी लिखा देखोगे तो एंगल आपको पॉइंट में कहीं नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो ये आपको डिग्री और मिनट में मिलेगा। तो ये कैसे बनाएगा, 31 तो पूरा पूरा होल नंबर है, तो ये 31 डिग्री हो गया। 0.5 डिग्री मतलब आधा डिग्री। रिलेशन क्या है, 1 डिग्री 60 मिनट बनाता है, तो फिर आधा डिग्री कितना बना देगा, 30 मिनट। यानी कि 31.5 डिग्री की जगह पे जब एंगल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा तो उसको लिखा जाएगा 31 डिग्री 30 मिनट। तो यहां पर ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर इससे और छोटा करना होता तो हम मिनट के बाद सेकंड लिख देते, जिसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। दूसरी मेजरमेंट की यूनिट है रेडियन। हिंदी में भी इसको रेडियन ही बोला जाता है। एन एंगल इज सेड टू बी 1 रेडियन इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। यानी किसी सर्कल की बात कर रहा है, अगर इस सर्कल की कुछ रेडियस हो, सपोज करिए ये सेंटर है और ये पॉइंट ए है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो ये इनिशियल लाइन हो गई। अब यहां ए से चल के कोई रे अगर किसी पोजीशन पर इतना बढ़ जाए, ये सपोज करिए बी पर पहुंच जाए, और ये बी तक की जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये जो बाहर वाला पोर्शन है यहां से यहां तक, अगर ये भी आर ही हो तो इस बीच में जो एंगल बनेगा, यहां पे जो ये एंगल बनेगा ये 1 रेडियन के इक्वल होगा। ये आपकी 1 रेडियन की डेफिनीशन है। हमेशा ध्यान यही रखना है कि रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क सेम होनी चाहिए, तब 1 रेडियन एंगल बनता है। मैं आपको सिखा चुका हूं, एंगल को सिंगल डिजिट में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर लेंथ ऑफ आर्क यानी रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क सेम है तो यहां पे जो थीटा इज इक्वल टू होगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। यानी कि इसके बीच में एंगल जो है 1 रेडियन है। और ये थीटा कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल AOB को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर यहां एक और खास चीज ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा ये रेडियस के इक्वल ही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये लेंथ ऑफ आर्क अभी यहां तक आ जाए, अगर यहां तक आया तो कौन सा एंगल बनेगा, यहां पे आए तो कौन सा एंगल बनेगा, और पूरा कंप्लीट कर दे तो कौन सा एंगल बनेगा। ऐसी पोजीशन हो सकती है। तो इसके लिए भी हम कंडीशन ड्राइव कर लेते हैं कि क्या बनेगी। सपोज करिए कि वो ए से बी तक पहुंचने में कोई आर्क जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो स्मॉल एल। लेट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए बी इज एल एंड
रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, देन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ आर इज इक्वल टू, मैं किसी ऐसे आर्क की बात कर रहा हूं जिसकी लेंथ आर हो। यह हम लोगों ने यहां पे निकाला था, अगर रेडियस आर हो और लेंथ आर हो जाए तो यहां पे जो एंगल सबटेंडेड होगा वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। इसको हम लोग ऊपर डिफिनीशन में भी इसी चीज को लिख चुके हैं। तो अगर आर लेंथ की आर्क का एंगल 1 रेडियन बन रहा है तो फिर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। अगर मैं आर्क की जो लेंथ है यानी ये जो चाप है इसको आर के बजाय अगर मैं 1 यूनिट ले लूं तो ये आर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये 1/r रेडियन हो जाएगा। सेम इसी कंडीशन में अगर लेंथ ऑफ आर्क एल बन जाए तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ एल, तो एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये l/r रेडियन हो जाएगा। और एंगल सबटेंडेड को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू l/r। ये रिलेशन हो गया किसी भी सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क और उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या के साथ। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर मुझे पता हो और मुझे सर्कल की रेडियस पता हो तो मैं उसका एंगल रेडियन में बता सकता हूं। लेकिन यहां पे खास एक और चीज बन जाती है कि ये लेंथ ऑफ आर्क इतनी भी हो सकती है और पूरी भी हो सकती है। और अगर लेंथ ऑफ आर्क यहां ए से शुरू करे और ये पूरी की पूरी यहीं ए तक पहुंच जाए, मतलब सर्कल की ये जो लाइन है इस पे होके पूरा कंप्लीट कर दे, तो इसको सरकमफ्रेंस बोला जाएगा यानी वृत्त की परिधि बोला जाएगा। और वृत्त की परिधि के बारे में आप लोग जानते हो कि किसी सर्कल की वृत्त की परिधि क्या होती है। तो अगर पूरे सर्कल को ले लिया जाए, फॉर द कंप्लीट सर्कल लेंथ ऑफ आर्क, अगर मैं पूरा सर्कल लूंगा, अभी मैंने बताया कि अगर पूरा सर्कल लेना है यानी ए से शुरू करके ए तक ही पहुंच जाना है तो जो लेंथ ऑफ आर्क बनेगा वो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस बन जाएगा। और सरकमफ्रेंस यानी परिधि का फार्मूला होता है 2πr। और आप लोगों को पता है, अभी मैंने ड्राइव किया था, थीटा इज इक्वल टू l/r होता है। और l आपकी लेंथ है और लेंथ की जगह पे मैं रख सकता हूं 2πr/r। r और r कैंसिल हो गया तो ये थीटा जो बना वो 2π रेडियन बना। यानी कि अगर मुझे कंप्लीट एंगल देखना हो, उसको रेडियन में मेजर करना हो, तो कंप्लीट एंगल जो बनता है वो 2π रेडियन के इक्वल होता है। और क्लास 6 से आप सीख के आए हो कि अगर कोई कंप्लीट एंगल बनाना हो यानी यहां से चल के यहां तक बनाना हो तो ये एंगल डिग्री में 360 के इक्वल होता है। वी नो दैट कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री और ये थीटा भी कंप्लीट एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 360 डिग्री जो है ये 2π रेडियन के इक्वल हो गया। अगर मैं इसमें से 2 हटा दूं तो ये पाई इज इक्वल टू बन जाता है रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमारा रिलेशन बन गया पाई यानी कि रेडियन और डिग्री के बीच। आपको किसी बुक में ये डेरिवेशन नहीं मिलेगा, ना ही आपको किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। हमारे साथ पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ यूनिक आपको जरूर मिलेगा, जैसा आपको ना तो कहीं मिला होगा और ना ही कहीं पर आपको सिखाया गया होगा। तो इसके लिए बस वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको दिखती रहेंगी जो आप पहली बार सीखोगे लेकिन बहुत ही काम की होंगी। दूसरी कंडीशन में आपको बता चुका हूं कि डिग्री को और छोटा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल हो जाता है और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल हो जाता है। तो इन तीनों रिलेशन और एक जो मैंने बताया थीटा इज इक्वल टू l/r, वो चौथा रिलेशन, इन 4 रिलेशन का यूज करके
आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर डालनी है। कैसे सॉल्व करनी है इसके लिए मैं 2-4 एग्जाम्पल बता देता हूं जैसे जैसे क्वेश्चन आपके बुक में आएंगे, बाकी काम आपका है। हम लोगों ने यह सीख लिया कि रेडियन और डिग्री में कोई ना कोई रिलेशन होता है। क्लास 10th तक ट्रिगोनोमेट्री में जितने एंगल आप लिख के आए हो वहां पे सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन आपने डिग्री में किए हैं, वहां पे चल जाता है। लेकिन क्लास 10th के बाद यानी इंटर में कोई भी एंगल का रिप्रेजेंटेशन आप डिग्री में नहीं करोगे। सारे के सारे एंगल आपको रेडियन में लिखना पड़ेगा और क्वेश्चन भी रेडियन में ही लगाना पड़ेगा। तो हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए कि किसी एंगल को हम डिग्री में कैसे बदलते हैं या डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एंगल दे दिया गया 60 डिग्री और आपसे कहा जाए कि इसको रेडियन में चेंज कर दीजिए। मैंने रिलेशन आपको सिखा दिया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो चूंकि मुझे 60 डिग्री को चेंज करना है, मैं इसका 1 डिग्री पता कर लेता हूं। तो 180 इधर दूसरी डायरेक्शन में भेज दीजिए, तो पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। अब जब मैं 60 डिग्री को निकालूंगा तो 60 डिग्री का मतलब ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 60 रेडियन। 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 18 यानी कि पाई बाई 3 रेडियन। और ये हमारा आंसर हो गया। यानी अगर मुझे 60 डिग्री 10th में लिखना हो तो मैं 60 डिग्री लिखूंगा, 11th 12th या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखना हो तो मैं 60 की जगह पे पाई बाई 3 लिखूंगा। ये धीरे धीरे जब आप बार बार वर्क करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा और आप सारे एंगल अपने आप रेडियन में लिखने लगोगे। लेकिन हाँ, इतना काम न करना पड़े इसके लिए मैं डायरेक्ट यहां पे एक ट्रिक लिख देता हूं कि आपको डायरेक्ट डिग्री या रेडियन में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो अगर आपको डिग्री मेजरमेंट निकालना हो तो डिग्री में बदलने का जो हमारा तरीका होता है वो होता है 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। मीन्स हो गया कि किसी की भी डिग्री पता करना हो तो मैं 180 अपॉन पाई को मल्टीप्लाई कर दूं जो भी रेडियन दिया हो। सपोज करिए मुझे यही पाई बाई 3 रेडियन का पता करना है। मुझे पता है 60 डिग्री आता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए मैं पाई बाई 3 का डिग्री पता करता हूं। तो डिग्री मेजरमेंट ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू, तो मैं क्या करूंगा 180 बाई पाई को पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 6 जा 80 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से रेडियन मेजर की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर डायरेक्ट मुझे रेडियन निकालना हो तो डायरेक्ट रेडियन बनाता है पाई बाई 180 इंटू डिग्री। यानी किसी भी डिग्री को मुझे रेडियन में बदलना है तो उसको मुझे पाई बाई 180 में चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, रेडियन मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री। अगर मुझे 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो तुरंत आप पाई अपॉन 180 लिखिए और इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 90 1 जा 90, 92 जा 180, यानी कि इसका बन गया पाई बाई 2 रेडियन। तो ये दोनों ट्रिक्स जो हैं इनका यूज करके हम इस वर्किंग से बच जाएंगे और डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं बुक से ले लेता हूं जो आपको सिखाएंगे कि किसी बड़े बड़े रेडियंस को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल लिखा है, चेंज 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। अब जरा यहां पे देखिए, जो एंगल है मेरे पास वो 40 डिग्री 20 मिनट है और मैंने आपको जो रिलेशन सिखाया उसमें मैंने आपको सिखाया है कि डिग्री को रेडियन में बदलना, मिनट को रेडियन में बदलना नहीं सिखाया है। मतलब क्या है कि मुझे पहले इस मिनट को डिग्री बनाना पड़ेगा और मैं आपको रिलेशन सिखा चुका हूं कि 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर मुझे 20 मिनट को डिग्री बनाना हो तो इसको मुझे 60 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो ये 40 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस
20 डिग्री का जितना भी मिनट बने, यानी इसको 60 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा डिग्री बन जाएगा। तो 20 1 जा 20, 3 जा 60। यहां पे मैं रीजन लिख देता हूं, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको 60 से डिवाइड कर दिया गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 40 120 और प्लस 1 121 अपॉन 3 डिग्री। अब मैं इसको रेडियन मेजर बना सकता हूं। मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया है। रेडियन मेजरमेंट क्या बनाएगा, तो रेडियन मेजरमेंट इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, यानी पाई अपॉन 180 और डिग्री में मेरे पास है 120 अपॉन 3। कुछ कटने वाला है नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 121 पाई अपॉन 18 3 जा 54 रेडियन, और यही हमारा आंसर हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि मिनट तक आए, सेकंड तक भी हो सकता है। तो अगर सेकंड तक आएगा तो क्या करोगे, पहले सेकंड को मिनट बनाओगे, फिर मिनट को डिग्री बनाओगे, और फिर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में चेंज कर दोगे। ये दूसरा एग्जांपल मेरे पास है 6 रेडियन। इसको मुझे डिग्री में बदलना है, तो रेडियन का डिग्री में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो मैं सीधे निकाल सकता हूं डिग्री मेजरमेंट। सीधे आपको मैंने फार्मूला सिखाया, क्या, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। तो 180 अपॉन पाई, और रेडियन में केवल 6 है, यहां पे पाई दिया ही नहीं है। तो जब ऐसा केस आ जाए तो हम पाई को चेंज कर सकते हैं, और पाई की वैल्यू क्या होती है सबको पता है, 22 अपॉन 7। तो अपान वाला 7 जब ऊपर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 6। इसमें से जो कैंसिल हो सके कैंसिल कर दीजिए। 2 3 जा 6, 2 11 जा, मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा 21। अब 18 से 21 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 1 जा 18 का 8 कैरी आया 1, 18 2 जा 36 और 1 37, और अपॉन में 11 है। इतना डिग्री मेरे पास बना, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ये सही नहीं लिखा है। तो इसको सही लिखने का तरीका क्या है, 11 से डिवाइड करिए 3780 को, कितना जाएगा, 11 3 जा 33 बचा 4, 8 उतार लीजिए, 11 4 जा 44, फिर बचा 4, 0 उतार लीजिए, 11 3 जा 33 बचा 7। यानी इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 343 होल 7 अपॉन 11 डिग्री। यानी ये तो पूरी पूरी डिग्री हुई, लेकिन ये पूरी पूरी नहीं हुई, ये पॉइंट में बनाएगा। और मैंने आपको सिखाया क्या है कि हम डिग्री को पॉइंट में नहीं लिखते, उसको मिनट और सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, 343 तो पूरी पूरी डिग्री हो गई, लेकिन जो दूसरा बचा प्लस 7 अपॉन 11, इस डिग्री को मिनट बनाना है, और 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है। मतलब अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिनट बन जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 343 डिग्री और प्लस 7 6 जा 42, यानी कि 420 अपॉन 11 मिनट। अब फिर ये इम्प्रॉपर है, तो इसको सही करने के लिए 11 से 420 को डिवाइड करिए। 11 3 जा 33, सब्ट्रैक्ट करो 9, 0 उतारो, 11 8 जा 88 और 2, यानी इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 343 डिग्री और प्लस यहां पे आया 38 होल 2/11 मिनट। अब मिनट की भी यही प्रॉब्लम है, मिनट को भी हम पॉइंट में नहीं लिखते, क्योंकि मिनट से छोटा सेकंड होता है। तो जो पूरा पूरा आ गया वो तो मिनट हो गया, लेकिन जो बचा उसको सेकंड में बदलेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 343 डिग्री
प्लस 38 मिनट और प्लस 2/11 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये सेकंड बन जाएगा। लेकिन सेकंड से छोटी यूनिट मेरे पास है ही नहीं। सेकंड तक मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा, यानी कि कंप्लीट खत्म कर दूंगा। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 62 जा 120 आएगा। अब इस 120 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं, 11 10 जा 110, बचा 10 मेरे पास, पॉइंट लगा दीजिए, 0 हो गया। 11 9 जा 99, फिर से 10 बचा, ये ऐसे चलता रहेगा। ये 10.99 आता चला जाएगा और 10.99 का मतलब होता है अप्रोक्स 11, यानी ये मेरे पास हो गया 343 डिग्री प्लस 38 मिनट और प्लस 11 सेकेंड अप्रोक्स। पर फाइनल रिजल्ट जब लिखते हैं तो ये प्लस का साइन हटा देते हैं। तो फाइनली मेरे पास बना 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड, और ये हमारा आंसर हो गया। यानी 6 रेडियन को अगर मैं डिग्री में चेंज करूं तो उसकी डिग्री इतनी बनती है। तो इस तरीके से आप किसी रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हो। दोनों के एग्जाम्पल मैंने बता दिए। इससे रिलेटेड आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी दी हुई हैं जो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर से रिलेटेड हैं। उनके भी एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस निकालनी है इन विच अ सेंट्रल एंगल यानी थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। और आपको मैं सिखा चुका हूं कि थीटा रेडियन में लिखते हैं तो डिग्री को सबसे पहले आप रेडियन में चेंज कर दीजिए। और रेडियन में चेंज करने का तरीका मैंने क्या सिखाया आपको, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 63 जा, यानी कि इसका रेडियन मेजरमेंट हो गया π/3। साथ में आपको लेंथ ऑफ आर्क यानी एल दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर और आर निकालना है। आपको रिलेशन में बता चुका हूं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। तो जब आर को इस डायरेक्शन में ट्रांसफर करोगे तो ये आर इज इक्वल टू हो जाता है एल अपॉन थीटा। थीटा नीचे चला आएगा, थीटा और आर एक दूसरे से बदल गए। तो फिर आर इज इक्वल टू एल की वैल्यू है 37/4.4 और थीटा की वैल्यू है π/3। 3 को ऊपर भेजो, 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई। पाई को फिर से बदल दीजिए तो पाई की जगह पे मैं लिख सकता हूं 22/7। तो ये नीचे आ जाएगा 22/7। ये 7 भी ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये मेरे पास बचेगा 37.4 इंटू 3 इंटू 7/22। सॉल्व करिए इसको। 22 से ये डिविजिबल है, 11 2 जा 22 और 11 3 जा और बचेगा 4, 11 4 जा 44। 2 से करिए, 2 1 जा 2, ये बच जाएगा 1.7। मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 और फिर इसको 17 से करोगे तो 17 1 जा 17 का 7, कैरी आया 1, 17 2 जा 34, 35 1 डिजिट पे डेसिमल लगा है, यानी कि 35.7 सेंटीमीटर इस सर्कल की रेडियस होगी जिसको वो पूछ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। इन तीनों में से कोई भी दो पता हो तो आप तीसरा इजिली निकाल सकते हो। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप्स मूव इन 40 मिनट। यानी ये कोई वॉच का डायल है, इसकी मिनट हैंड कहीं पर भी है तो यहां से चल के ये 40 मिनट में जितना एंगल कवर कर देगी, सब कुछ इस तरीके का। इस एंगल के थ्रू पूछ रहा है कि इसकी टिप जो है ये कितना मूव कर जाएगी, यानी आर्क पर लेंथ आपसे पूछ रहा है। यहां पे जो एंगल दिया हुआ है थीटा, वो आपको दिया हुआ है 40 मिनट में एंगल पूछ रहा है और मिनट को एंगल में चेंज किया जा सकता है। जब हम
मिनट को डिग्री में बदलते हैं तो 1 मिनट जो है वो 6 डिग्री के इक्वल लिखा जाता है। तो 40 मिनट का मतलब हो गया 40 इंटू 6 यानी कि 240 डिग्री। अब इसको अगर हम रेडियन में चेंज करें, क्योंकि थीटा हमेशा रेडियन में होता है, तो इसको मुझे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24 यानी कि 4 पाई बाई 3 रेडियन, यानी कि 40 मिनट में जो वो मिनट हैंड है वो इतना रेडियन एंगल कवर कर लेगी। साथ में रेडियस मुझे दिया हुआ है, आर की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है और आपको रिलेशन पता है थीटा इज इक्वल टू एल अपान आर, लेकिन मुझे इसमें एल निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एल इज इक्वल टू थीटा आर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आपने निकाली है 4/3 पाई और इनटू रेडियस है मेरे पास 1.5, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 4 और 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 2.0 और पाई को इसने बताया है 3.14 रखने के लिए। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर और यही आंसर हो गया। यानी कि मिनट वाली हैंड जो है वो 40 मिनट में 6.28 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी। ये एक एग्जाम्पल मेरे सामने और लिखा हुआ है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी दो अलग अलग सर्कल हैं और उनकी लेंथ सेम है, इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 100। तो जब दो एंगल बन रहे हैं, सपोज करिए पहला एंगल θ1 है जो 65 डिग्री है और दूसरा एंगल मेरे पास θ2 है जो 110 डिग्री है, लेकिन एंगल रेडियन में चेंज लेते हैं। तो इसको अगर मैं रेडियन में चेंज करूं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन गया 65/180 रेडियन और इसको भी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 110/180 पाई रेडियन। ये मेरे दोनों अलग अलग एंगल हो गए। अब मुझसे पूछ रहा है कि इनकी रेडियाई का रेशियो क्या होगा। तो रेशियो बताने के लिए आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, लेकिन मुझे रेडियाई लेना है तो जब रेडियाई लूंगा तो थीटा इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो आर इज इक्वल टू बन जाएगा एल अपॉन थीटा। लेकिन दो अलग अलग सर्कल हैं तो अलग अलग सर्कल के लिए क्या बनाएगा, अगर मैं पहले सर्कल को R1 कहूं तो ये बन जाएगा L अपॉन θ1 और दूसरे सर्कल को अगर R2 कहूं तो ये बन जाएगा L अपॉन θ2। ऐसा हुआ क्यों? L मैंने क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि इसने कहा है कि दोनों की लेंथ सेम है तो L नहीं बदला, बाकी चीजें अलग अलग हैं, मतलब उनकी रेडियस अलग है और उनके एंगल अलग हैं, तो मैंने उनको θ1 पहले सर्कल को 2 से दूसरे को रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है, यानी इनका रेशियो लेना है R1 अपॉन R2, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। R1 की वैल्यू L अपॉन θ1 और R2 की वैल्यू है L अपॉन θ2। ये नीचे वाला पार्ट जब ऊपर ट्रांसफर होगा तो रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा, तो ये θ2 ऊपर चला गया और यल नीचे, यल और यल कैंसिल हो गया। θ2 की जगह पे θ2 की वैल्यू रखो जो मेरे पास है 110 अपॉन 180 पाई और θ1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 65 पाई अपॉन 180। 180 कैंसिल हो गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये बचा मेरे पास 110 अपॉन 65। सॉल्व करिए, 5 से डिविजिबल है, यहाँ 13 बचेगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 22 बचेगा, तो ये इज इक्वल टू हो गया 22:13, यानी कि दोनों सर्कल की रेडियाई का जो रेशियो है वो 22:13 है। इस तरीके से आप इसकी पूरी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर लोगे। दो ही तरीके के क्वेश्चन हैं, रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ सकता है और दूसरे टाइप में आपको इस तरीके के क्वेश्चन यानी थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर से रिलेटेड होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में क्लास 11th के अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इतने पर्याप्त एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं
जिससे आपकी पूरी एक्सरसाइज लग जाएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। बहुत जल्दी इसके अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।